फिर से आग के दरिया में झुलस रहा है और इस बार लपटें केवल सीमा तक सीमित नहीं रही, दिल और जज्बात तक को जला रही हैं। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद जहां पूरी दुनिया की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उन्होंने न सिर्फ इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे इंसानियत का दुश्मन करार दे डाला। मौलाना यासूब का बयान तल्खी और तंज से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस्लाम को बदनाम करने के लिए बार, क्लब और जुए के अड्डे खोलना बहुत आसान है, लेकिन मजहबे इस्लाम का दीफा करना मुश्किल है और आज वो काम अकेले दम पर सिर्फ ईरान कर रहा है। उनके इस बयान ने जैसे मुस्लिम जगत की खामोशी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल का हमला कोई अकेली कार्रवाई नहीं थी, इसके पीछे शैतान अमेरिका की चाल है, जिसने हमेशा इंसानियत और इस्लाम दोनों के खिलाफ साजिशें रची हैं। मौलाना यासूब ने उन इस्लामी मुल्कों को भी आड़े हाथों लिया जो इस इंसानियत की जंग में ईरान का साथ छोड़कर इजराइल अमेरिका के पाले में जा बैठे हैं। उन्होंने कहा, अगर आज ईरान का साथ नहीं दिया गया तो कल इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस बयान के साथ ही मिडल ईस्ट की तस्वीरें और भी सुलगती नजर आने लगी। हाल ही में हुए इजरायली हमले में तेहरान के कई सैन्य ठिकाने और परमाणु फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक 68 ईरानी नागरिकों की मौत और 329 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की जा चुकी है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी तेल अवीव के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसमें इजराइल के 20 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अब ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई, ये एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ मजहबी अस्मिता और हक की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता, रणनीति और राजनीतिक मुनाफा हावी होता नजर आ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अयातुल्ला खामेनेई ने दो टूक कह दिया, जवाब ऐसा होगा जिसे इजराइल याद रखेगा। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू अब ईरान की आवाम से अपील कर रहे हैं कि वे अपने नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। इन सब के बीच मौलाना यासूब अब्बास की बातें एक नई बहस छेड़ चुकी हैं कि क्या वाकई मुस्लिम दुनिया अब भी खामोश रहेगी? क्या मजहब की हिफाजत सिर्फ नारों से होगी, या अब वक्त है कि बार और क्लब से आगे बढ़कर कोई मोर्चा लिया जाए? जंग अब सरहद पर नहीं, जमीन पर लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।